भगवान ब्रह्मा द्वारा राक्षसों को दिए गए 10 शक्तिशाली वरदान और देवताओं द्वारा उनकी पराजय। मिथक और जादू के युग में ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा ने राक्षसों को 10 शक्तिशाली वरदान दिए, जिससे उन्हें ऐसी शक्तियां मिलीं जिन्होंने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। इन वरदानों ने जहां उन्हें अपार शक्ति प्रदान की, वहीं देवताओं के हाथों उनके अंतिम पतन का मार्ग भी तैयार किया। यहाँ उनकी कहानियां दी गई हैं। एक अविनाशी शरीर का वरदान। तारक नामक शक्तिशाली राक्षस को भगवान ब्रह्मा ने अविनाशी शरीर प्रदान किया था, जिससे वह युद्ध में अजेय हो गया था। उसकी ताकत और क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी और उसने सभी लोकों में तबाही मचा दी थी। हालांकि ब्रह्मा ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि केवल शिव का पुत्र ही उसे हरा सकता है। यह शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। दिव्य अस्त्रों से लैस और अपनी मयूर सवारी पर सवार होकर कार्तिकेय ने तारक से भयंकर युद्ध किया। अद्वितीय वीरता और रणनीतिक प्रतिभा के साथ कार्तिकेय ने अंततः तारका के कवच को भेद दिया। भविष्यवाणी को पूरा करना और शांति बहाल करना। 2 दिन और रात के दौरान अमरता। राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप ने अमरता की मांग की और एक आशीर्वाद प्राप्त किया कि उसे किसी भी आदमी या जानवर द्वारा अंदर या बाहर, दिन या रात के दौरान नहीं मारा जा सकता था। धरती पर या आसमान में, तीनों लोकों में आतंक मचाने के कारण उसका अहंकार असीम हो गया। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया, जो आधे मनुष्य और आधे शेर का रूप था। गोधूली के समय नरसिंह प्रकट हुए, न तो अंदर और न ही बाहर, लेकिन एक महल की दहलीज पर, और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठाया। अपने शेर जैसे पंजों का उपयोग करते हुए नरसिंह ने आशीर्वाद की सभी शर्तों को दरकिनार करते हुए हिरण्यकश्यप को चीर डाला। 3 अदृश्यता की शक्ति कालनेमी को प्रदान की गई। इच्छा शक्ति से अदृश्य होने की शक्ति। इस शक्ति का उपयोग करके उसने देवताओं और मनुष्यों के बीच बहुत पीड़ा और भ्रम पैदा किया। हालांकि भगवान राम के समर्पित सेवक हनुमान के पास दिव्य दृष्टि थी, जो कालनेमी की अदृश्यता को भेद सकती थी। एक नाटकीय मुठभेड़ में हनुमान ने अपनी अपार शक्ति और चपलता का उपयोग करके कालनेमी का पीछा किया और अंततः उसे परास्त कर दिया, जिससे उसका आतंक समाप्त हो गया। 4 रूप बदलने की महारत। भैंसा राक्षस महिषासुर को अपनी इच्छानुसार अपना रूप बदलने की शक्ति प्राप्त हुई, जिससे वह एक दुर्जेय और मायावी प्रतिद्वंद्वी। उसका अत्याचार तब तक असहनीय हो गया जब तक कि देवताओं ने योद्धा देवी दुर्गा को नहीं बुलाया। शेर पर सवार होकर और सभी देवताओं के हथियारों से लैस दुर्गा ने 9 दिन और रात तक महिषासुर से युद्ध किया। अपनी रूप परिवर्तन क्षमता के बावजूद महिषासुर दुर्गा के दैवीय क्रोध का सामना नहीं कर सका। 10वें दिन उसने उसका सिर काट दिया, जिसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। 5 बेजोड़ ताकत। लंका के 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण को बेजोड़ ताकत का वरदान प्राप्त था। उसने इस शक्ति का इस्तेमाल तीनों लोकों पर प्रभुत्व जमाने के लिए किया, यहाँ तक कि देवताओं को भी पकड़कर उन्हें सताया। उसका आतंक का राज तब खत्म हुआ जब विष्णु के अवतार राम ने उसे चुनौती दी। महाकाव्य रामायण में वर्णित एक विशाल युद्ध के बाद राम ने अपनी वफादार सेना की मदद और हनुमान के दिव्य मार्गदर्शन से रावण को हराया, धर्म को बहाल किया और अपनी पत्नी सीता को कैद से मुक्त कराया। 6 तत्वों पर नियंत्रण। वृत्र एक राक्षस जो तत्वों को नियंत्रित करता था। उसे अपनी इच्छानुसार तूफान, बाढ़ और भूकंप लाने, वह प्रकृति को ही हथियार बना सकता था। हालांकि देवताओं के राजा इंद्र ने ऋषि दधीचि की सहायता ली, जिन्होंने खुद को बलिदान कर दिया ताकि उनकी हड्डियों को शक्तिशाली वज्र में बदला जा सके। वज्र से लैस होकर इंद्र ने वृत्र का सामना एक प्रलयकारी युद्ध और अंततः उसे मार गिराया, जिससे वृत्र के नियंत्रण से तत्वों को मुक्त किया जा सका। 7 पुनर्जन्म। अंधक एक ऐसा राक्षस जिसे पुनर्जन्म की शक्ति प्राप्त थी, किसी भी घाव को लगभग तुरंत ठीक कर सकता था। उसकी अजेयता ने व्यापक भय और विनाश का कारण बना। शिव विध्वंसक अंधका के खतरे को खत्म करने के लिए खुद पर निर्भर था। एक विशाल युद्ध में शिव ने अंधका पर हमला करने के लिए अपनी दिव्य ऊर्जा और त्रिशूल का इस्तेमाल किया। शिव के अथक हमले ने अंततः अंधका की पुनर्योजी शक्तियों को खत्म कर दिया, जिससे उसकी हार हुई और ब्रह्मांडीय संतुलन की बहाली। 8 ब्रह्म बुनाई। ब्रह्मों का स्वामी शंबरासुर शक्तिशाली मृगतृष्णाएं बना सकता था, जो उसके दुश्मनों को भ्रमित और फंसा देती थीं। इसने उसे एक भयानक खतरा बना दिया, क्योंकि वह वास्तविकता को ही हेरफेर कर सकता था। कृष्ण सर्वोच्च रणनीतिकार और विष्णु के अवतार
कृष्ण ने पहचाना कि केवल शुद्ध दिव्य अनुभूति ही शंबरासुर के भ्रम का प्रतिकार कर सकती है। बुद्धि और शक्ति की लड़ाई में लगे कृष्ण ने एक एक करके भ्रम को खत्म किया और शंबरासुर को मार गिराया, जिससे साबित हुआ कि सत्य और धर्म अंततः छल पर विजय प्राप्त की। 9. सेनाओं को बुलाना। रक्तबीज के पास जमीन पर गिरने वाले अपने खून की हर बूंद से सेना को बुलाने की भयानक क्षमता थी। इसने उसे लगभग एक दुर्जेय विरोधी बना दिया। दुर्गा के भयंकर रूप काली ने उसे रोकने का बीड़ा उठाया। युद्ध के दौरान काली ने अपनी जीभ फैलाकर रक्तबीज का खून पी लिया, इससे पहले कि वह जमीन पर गिरे, ताकि कोई नया राक्षस पैदा न हो सके। फिर उसने रक्तबीज को मार डाला, जिससे उसका खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। 10. भविष्य का ज्ञान। भस्मासुर को अपने शत्रुओं की चाल जानने की क्षमता दी गई थी, जिससे वह अजेय प्रतीत होता था। हालांकि इसी वरदान के कारण उसका पतन हुआ। मोहिनी के रूप में विष्णु ने भस्मासुर को धोखा देने के लिए अपने आकर्षण और बुद्धि का इस्तेमाल किया। मोहिनी ने भस्मासुर को नृत्य करते समय अपना हाथ अपने सिर पर रखने के लिए राजी कर लिया, जिससे वह भस्म हो गया, क्योंकि उसे किसी को भी स्पर्श मात्र से भस्म करने की शक्ति प्रदान की गई थी।